हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑननेट झारखंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ यहाँ पे फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह जॉब अपडेट निकल कर आई है झारखंड के बोकारो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह विज्ञापन जारी किया गया है झारखंड कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बोकारो की तरफ से। यहाँ पे विज्ञापन जारी की गई है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रखंड स्तर पर गठित पीएमयू सेल में संविदा आधारित नियुक्ति हेतु यहाँ पे सूचना जारी की गई है। दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज निकल कर आई हैं और कौन से कैंडिडेट यहाँ पे जॉब के लिए एलिजिबल हैं, सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखा कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट हैं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। इस चैनल पे आपको झारखंड के सभी जिलों की जॉब अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे वीडियो में आगे देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार रांची के अधिसूचना संख्या 1016 के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत बोकारो जिला में प्रखंड स्तर पर गठित प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट यानी पीएमयू सेल के विभिन्न रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा आधारित पर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नियुक्ति की जानी है और इसके लिए यहाँ पे विभागीय पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन हेतु यहाँ पे जो है विज्ञापन जारी किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 27 जनवरी 2025 से और लास्ट डेट होने वाली है 7 फरवरी 2025। तो दोस्तों, अगर आप इच्छुक हैं इस जॉब के लिए तो यहाँ पे 7 फरवरी या उसके पहले तक आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे विज्ञापन को डिटेल्स में देखते हैं और कौन कौन सी पदों पे यहाँ पे जो है वैकेंसी निकल कर आई है, सारी डिटेल्स हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहली पोस्ट है प्रखंड समन्वयक पोस्ट के लिए। यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी जारी की गई है और यहाँ पे 2 वैकेंसी अनारक्षित है यानी जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व है और अनुसूचित जाति के लिए 1 वैकेंसी है। दोस्तों, यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी जारी की गई है प्रखंड समन्वयक पोस्ट के लिए और इस पोस्ट के लिए उम्र सीमा निर्धारित की गई है 22 साल से 45 साल और सैलरी आपको दी जाएगी 18,000 रुपये पर मंथ। दोस्तों, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन में आप पास आउट अगर हैं और इसके साथ ही 1 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण होना एवं 1 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। दोस्तों, अगली पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 6 वैकेंसी यहाँ पे जारी किया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी, अनुसूचित जाति के लिए 1 वैकेंसी, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी। टोटल 6 वैकेंसी यहाँ पे लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे इस पोस्ट के लिए 18 साल से 30 साल उम्र सीमा निर्धारित की गई है। आपको मंथली सैलरी 10,000 रुपया दिया जाना है। और दोस्तों, देख सकते हैं इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य यानी कॉमर्स विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी डीसीए डिग्री भी मांगा गया है। इसके साथ ही 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस व हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग स्पीड भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे दक्षता भी मांगा गया है। चलिए दोस्तों, अब ये तो हो गई रिक्ति पदों की यहाँ पे जानकारी और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन कैसे होगी। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं देना है। इन पदों पे आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित क्षेत्र में वर्क एक्सपीरियंस का आपको जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। सैलरी स्लिप आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट का भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करना अनिवार्य किया गया है, ऑनलाइन में अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। यदि आवेदक 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें सेपरेट एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करना होगा दोस्तों, ठीक है। अलग अलग एप्लीकेशन आपको आवेदन समर्पित करना अनिवार्य किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे उम्र सीमा आप देख सकते हैं कि 1 दिसंबर 2022 के आधार पर गणना की जाएगी
और आरक्षण अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण चाहते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप आरक्षण के लिए जो भी जाति प्रमाण पत्र सबमिट नहीं करते हैं, अपलोड नहीं करते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आपको उसका फ़ायदा जो है नहीं दिया जाएगा। तो मेक श्योर कि अगर आप आरक्षण चाहते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों कि जाति प्रमाण पत्र के आधार पर यहाँ पे बताया गया है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों जिसमें OBC 1 और OBC 2 भी आता है, इसके संदर्भ में जिला के उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र अथवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25 फरवरी 2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25 फरवरी 2019 को अथवा उसके बाद अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है 25 फरवरी 2019 के पहले जो है अगर आप उसको इशू कराए हैं तो वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दी गई है इसके बारे में। आप जाति प्रमाण पत्र जो इशू कराते हैं, मेक श्योर कि आपका जाति प्रमाण पत्र उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से ही निर्गत किया गया हो। चलिए आगे देखते हैं। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। ठीक है, और इसके संदर्भ में बताया गया दोस्तों 19 जुलाई 2019 के पहले अगर आपने अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत किया है निवासी प्रमाण पत्र तो वह वैलिड नहीं होगा। दिनांक 2 जून 2016 के पूर्व किसी भी स्तर से अगर अपने अंचल अधिकारी से या उपायुक्त स्तर से जो भी निर्गत होता है, दोनों स्तर से अगर 2 जून 2016 के पहले आपने स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र इशू कराया है तो वैलिड नहीं होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप लेटेस्ट में या फिर 2019 के बाद आपने इशू कराया है तो वैलिड होगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बाद ऑब्वियसली है कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित कैटेगरी के लिए 45 वर्ष होने वाला है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 47 वर्ष। महिला जिसमें अनारक्षित पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए महिलाएं जो ऑनलाइन आवेदन करेंगी उसके लिए मैक्सिमम आयु सीमा 48 वर्ष है, 48 ईयर्स है। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए महिला पुरुष दोनों के लिए 50 ईयर्स अधिकतम आयु सीमा निर्धारित किया गया है। दोस्तों, एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे वो मेक श्योर कि आपका राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ही इशू होगा तो ही वो मान्य होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं दक्षता परीक्षा के अंकों के कुल प्राप्तांकों पर जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में की जाएगी। और जिन अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र में ग्रेड अंकित हो तो उन अभ्यर्थियों को अपने संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठीक है, ग्रेड सिस्टम अगर आपके सर्टिफिकेट में है तो उसको परसेंटेज में चेंज करके उसको अपलोड करना होगा। प्रखंड स्तर पर प्रखंड समन्वयक पद के लिए उम्मीदवारों में रूरल मैनेजमेंट या कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप कोई भी फील्ड में ग्रेजुएशन किए हैं तो मतलब आप कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा अगर आप रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या सोशल वर्क में ग्रेजुएशन पास किए हैं तो। इसके अलावा दोस्तों, आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। आयु सीमा की गणना मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि आवेदन पत्रों के आलोक में प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य या वांछनीय शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव जहाँ पे मैंडेट होगी उसके प्राप्तांकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट बना जाएगा वो आपकी एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे बनाया जाएगा। यहाँ पे बताया गया कि कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो आपकी एजुकेशन है उसके लिए 50 मार्क्स, वांछित अनुभव के लिए जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके लिए 20 मार्क्स दिया जाएगा। दक्षता परीक्षा में विषय ज्ञान का 10 मार्क्स और कंप्यूटर ज्ञान का 20 मार्क्स यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन होगी दोस्तों और आपका टोटल 100 मार्क्स यहाँ पे बनाया जाएगा और इस बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि सभी श्रेणी के पदों के अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा और दक्षता परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान के लिए भी टेस्ट देना अनिवार्य है। कंप्यूटर ज्ञान के लिए चयन
समिति कंप्यूटर टंकन की परीक्षा ले सकती है। कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40% रहेगा, यानी 10 में से 4 अंक लाना आपको अनिवार्य किया गया है। चयन की पात्रता है तो कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 45 अंक लाना होगा। इससे कम अगर अंक आपका आता है तो आप चयन नहीं किए जाएंगे। अंतिम मेधा सूची यहाँ पे देख सकते हैं कि पदवार रिक्ति का दुगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा, जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। उपरोक्त पदों में 1 साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जाएंगे। ठीक है, तो दुगुना मान लो 6 वैकेंसी है तो उसका दुगुना जो है 12 यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और जो 6 बच जाएंगे उनका वेटिंग लिस्ट में रहेगा। अगर रिक्ति आती है यानी वैकेंसीज आती है तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया जाएगा, उसको सेलेक्ट किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर सेम मार्क्स आता है तो जो सबसे ज़्यादा एज वाले कैंडिडेट्स होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके अलावा यदि सभी के स्थानीयता में समानता होने की दशा में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी और प्रत्येक वर्ष उनके कार्यों का समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, और मूल्यांकन में प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेवा से हटाने पर विचार किया जाएगा। क्योंकि आपको ऑलरेडी बता दिया कि यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपको कंटिन्यू कराया जाएगा, अदरवाइज आपको सेवा से हटाने पर विचार किया जाएगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जो कि बताया गया कि अर्हता के अनुरूप आवेदक को ऑनलाइन आवेदन मांगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा जाना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन रद्द भी समझा जाएगा। तो आप मेक श्योर कि ऑनलाइन आवेदन जब करेंगे तो सभी कॉलम को अच्छे से और करेक्टली भरेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका आवेदन रद्द ना हो और आपके सिलेक्शन का चांसेस बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये थी इस विज्ञापन के बारे में कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पे इस वैकेंसीज के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। इस रिक्रूटमेंट के बारे में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स हैं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।